सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 46। आज हम सुनेंगे श्री राम द्वारा बताया गया मानव जीवन में धर्म कर्म का स्थान और शूर्पणखा का आगमन। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे और बता रहे थे कि अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का वही यंत्र। तो आगे बताते हैं, यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा यह विद्वज्जन ही जान रहे हैं, है निज निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे हैं। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ कर दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे यह टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग में सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संघार। और बताते हैं, मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो यह उनसे बार बार पालें सब समय सत्यता को। सत्य को समझें चैतन्य रहें आनंद वही जन पाते हैं, सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत्य ही आते हैं। अतएव मनुष्यो हे मनुजो सत्य ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। पर आजकल कहाँ है, आजकल तो औरों को दुख दिया जाता है। संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते हो जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी जय मुख आन पड़ी होगी, निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी जय सम्मुख आन पड़ी होगी। तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। और बताते हैं, पल पल है बड़ा अनमोल व्यर्थ मत खोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करते हैं। नर तो औरों के लिए जिया करते हैं, असमर्थों का सब भांति भला करते हैं। पर हित को जगना अपने हित को सोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। ज्यों ज्यों बढ़ना नम्रता बढ़ाते जाना, मिथ्याभिमान मन में न भूल कर लाना। त्रुटियों पर अपनी दृष्टि नित्य दौड़ाना, मत आत्म प्रशंसा करना और कराना। क्यारी में अपने गुण चुन चुन कर बोना, मानव जीवन के पथिक सत्यरत होना। बक बक करने से अच्छा है चुप रहना, प्रत्येक बात का मर्म समझ कर कहना। मिठवल के मीठेपन में मत बहना, सच्चे संतों की डांट डपट भी सहना। रोना हो तो ईश्वर के आगे रोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बल यह है विद्या बुद्धि बढ़ाते जाना, धन यह है कला प्रवृत्ति बढ़ाते जाना। हम स्वस्थ रहें वह दृष्टि बढ़ाते जाना, सत्संग लाभ की रुचि बढ़ाते जाना। मन का मल राधे श्याम ज्ञान से धोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। और बताते जाते हैं, और धर्म कर्म की बातियों होती नित्य सहर्ष, इसी प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष बीत गए हैं।
लगा 13वां वर्ष तब करने तेरा 3, होनी होती है अमिट इसमें मेष नमीन। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है, जो होना है वो होके रहता है। रावण की भगनी सुपर्णखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। जो पतंगा होता है वह रात्रि में जब दीपक जलता है तो उस पे बार बार जाता है और जल जाता है, लेकिन दिन में तो दिवाकर पर मतलब सूर्य पे वो नहीं जाता ना। पर यहाँ बात कुछ और है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठोर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। रामचंद्र जी से बोल रही है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। सीता इसको देखकर कुछ सपचासी रही हैं कि अगर ये मिले तो मुझे तो अमावस हो जाएगी। इधर भूमि को देखकर बोले सीताराम, इधर भूमि को देखकर बोले सीतानाथ। रामचंद्र जी ने उसकी तरफ भी नहीं देखा, पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। क्षमा करो हे कामिनी, ना हो हमारे साथ। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुनी पिशाचिनी ने जब ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। बे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुआरे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो, मैं बनी बनो, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरी का बर्ताव। तो कहने लगे, बोले ये बातें करने में तुझको कुछ आती लाज नहीं। मुख से यह कहने के पहले, बोले ये बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने से पहले पापिनी क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज कुछ बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह कर दे वह कठोर कहीं तेरा। कहती है क्या, जो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो तेरे पिता हैं उनसे कह दे, वो तेरा कहीं ठोर कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का ये। आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट का ये। यदि विवाह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की बैरागिनी बन जा। उसको उपदेश भी दे रहे हैं। कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का।
संसार मध्य यूं दृढ़ कर दे संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है, निज पति और निज भर्ता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। तो शिक्षा सुन बनियति की जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठोर। जैसे जब घड़ा चिकना होता है तो उस पे पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसा ही हुआ है। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ बेही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है इससे न मुझे अपनाता है। ऐसा सोच लिया उसने और फिर क्या करती है, अतैब विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। तो विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निच मुख फाड़, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। तो क्या हुआ, सुत के होते किसका साहस जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण कुछ नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़ क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, जब रामचंद्र जी ने देख लिया कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया है तो क्या कहते हैं, मारो मत, कहते हैं मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लक्ष्मण ना सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा तभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकांत। जब चली गई वो रोती हुई दुष्टा, तब लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं श्री राम, तुम तो बद ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, संगार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए वह, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं ना कर पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला अयोध्या धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। तो कैसे समझाते हैं श्री राम जी चंद्र जी को, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संगार कराया है। कि हमने तो बचपन में ही स्त्री थी ताड़ का तो उसका वध करा दिया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी से घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। तो कहते हैं कि अगर हम इसको मार भी डालते तो इसमें कोई दोष नहीं था। और अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे खरदूषण का वध। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव।